जीसस कॉलेज ऑफ नर्सिंग बालाघाट के प्रतिवर्ष की छात्राएं हैं। हम आपको आज खाने संबंधित सभी समस्याओं के बारे में बताने जा रहे हैं। आज हम आपसे एक बेहद ज़रूरी विषय पर बात करना चाहते हैं, अपने शरीर और मन का ध्यान रखना। कभी कभी लोग खाने संबंधित विकारों से जूझ सकते हैं। इसका मतलब है कि वे बहुत कम, बहुत ज़्यादा खा सकते हैं या खाने और अपने शरीर को लेकर बहुत चिंतित हो सकते। खाने के विकार सिर्फ खाने से जुड़े नहीं होते, ये इस बारे में होते हैं कि व्यक्ति अपने बारे में, अपने शरीर के बारे में या यहाँ तक कि जीवन के तनाव के बारे में अंदर से कैसा महसूस करता है। खाने के विकार से ग्रस्त व्यक्ति खाना छोड़ सकता है, छुपकर खा सकता है या अपने दिखने के तरीके को लेकर परेशान हो सकता है। भले ही दूसरों को कुछ भी गलत ना लगे, हमारा उद्देश्य खाने के विकारों के बारे में जानकारी प्रदान करना है ताकि छात्र समझ सके कि ये क्या है, ये शरीर और मन दोनों को कैसे प्रभावित करता है और समय पर मदद लेना क्यों जरूरी है। जागरूकता फैलाकर हम स्वस्थ खाने की आदतों को प्रोत्साहित करने, शरीर के प्रति सकारात्मकता को बढ़ावा देने और उन दोस्तों या सहपाठियों का समर्थन करने की आशा करते हैं जो इससे जूझ रहे हैं। अब हम अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले हम सभी को यह जानना है कि भोजन विकार क्या है। भोजन विकार गंभीर शारीरिक और मानसिक समस्याएं हैं जिसमें भोजन के प्रति अत्यधिक भावनाएं, दृष्टिकोण और व्यवहार शामिल होते हैं। इसमें अपर्याप्त या अत्यधिक भोजन का सेवन शामिल है जो अंततः व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। भोजन विकार में खाने में गड़बड़ी शामिल होती है। इसमें भोजन के सेवन में अत्यधिक और अस्वास्थ्यकर कमी या अत्यधिक मात्रा में भोजन करना, साथ ही शरीर के आकार या वजन के बारे में परेशानी या अत्यधिक चिंता महसूस करना शामिल होता है। कुल मिलाकर खाने संबंधित विकार 5% तक आबादी को प्रभावित करते हैं और ये विकार अक्सर किशोरावस्था या युवावस्था में विकसित होते हैं। खाने संबंधित विकार अक्सर भोजन के वजन या आकार को लेकर चिंता या खाने की चिंता या कुछ खास खाद्य पदार्थों के सेवन के परिणामों से जुड़े होते हैं। खाने संबंधित विकार से जुड़े व्यवहारों में सीमित मात्रा में खाना या कुछ खास खाद्य पदार्थों से परहेज, अत्यधिक खाना और उल्टी करके मल त्यागना शामिल है। अब हम भोजन विकार को परिभाषित करेंगे। खाने का विकार एक असामान्य भोजन व्यवहार है जो शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को खतरे में डालता है। अथवा भोजन विकार एक व्यवहारगत स्थिति है जिसमें भोजन व्यवहार में गंभीर और लगातार गड़बड़ी और संबंधित परेशानी करने वाले विचार एवं भावनाएं शामिल होती है। अब हम भोजन संबंधित विकारों की घटनाओं को देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर 2023 में एक प्रणालीगत समीक्षा और मेटा विश्लेषण ने बताया कि 1999 से 2022 के दौरान किशोरों में खाने के विकारों का वैश्विक प्रसार 22.3% था। भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था द्वारा 2015 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 2% भारत की आबादी खाने के विकारों से पीड़ित है। 2018 में किए गए एक अन्य अध्ययन के अनुसार भारत में 6.5% किशोर खाने के विकारों से प्रभावित है। राज्य स्तर पर प्रकाशित राज्य स्तरीय अध्ययनों में मध्य प्रदेश में खान पान संबंधित विकारों की व्यापकता पर प्रत्यक्ष मौजूद आंकड़े उपलब्ध नहीं है। आइए अब हम भोजन विकारों के प्रकारों को समझते हैं। खाने के विकार में शामिल है पहला एनोरेक्सिया नर्वोसा, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा, तीसरा अत्यधिक भोजन विकार, चौथा पीका, पांचवा चिंतन विकार, छठवां परिहार या प्रतिबंधात्मक भोजन सेवन विकार, सातवां निर्दिष्ट आहार या भोजन विकार। आइए हम अब जानते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें ऊर्जा के सीमित सेवन के कारण शरीर का वजन काफी कम हो जाता है। वजन बढ़ने का तीव्र भय होता है और शरीर की छवि विचलित हो जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा की विशेषता अत्यधिक विशिष्ट व्यवहारिक और मनोविकृति संबंधी लक्षण और महत्वपूर्ण शारीरिक लक्षण हैं जिसमें से अधिकांश महिलाएं हैं और इसकी शुरुआत किशोरावस्था के दौरान होती है। अब हम बुलिमिया नर्वोसा को समझेंगे। बुलिमिया नर्वोसा में बार बार अत्यधिक भोजन करने की प्रवृत्ति होती है जिसके बाद कुछ प्रकार के अनुचित
प्रतिपूरक व्यवहार होते हैं, जैसे कि शौच, स्वयं उल्टी करना, रेचक होना या व्यायाम न करना। अत्यधिक भोजन विकार मतलब ज्यादा खाना खाने से होने वाली गड़बड़ी। पीका कम से कम 1 महीने की अवधि तक गैर खाद्य पदार्थ, गैर पोषक तत्व का लगातार सेवन करने की बीमारी है। चिंतन विकार भोजन बार बार उगलना। परिहार या प्रतिबंधात्मक भोजन सेवन विकार संवेदी आधार पर परिहार के कारण महत्वपूर्ण पोषण संबंधित कमी जो प्रतिकूल परिणामों के डर के रूप में चिन्हित है। अन्य निर्देशित भोजन या भोजन विकार जो एनोरेक्सिया, बुलिमिया नर्वोसा या बिंज ईटिंग विकार के लिए पूर्ण मापदंडों को पूरा नहीं करता है, जैसे कि नाइट ईटिंग सिंड्रोम और पर्जिंग डिसऑर्डर। अगला है खाने संबंधित विकारों का कारण और जोखिम कारण। खाने के विकारों के सटीक कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन जैविक और पर्यावरणीय दोनों कारक भूमिका निभाते हैं। उल्लेखनीय जोखिम कारक में शामिल है आनुवंशिकी, खान पान संबंधित विकार या अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का पारिवारिक इतिहास। मनोवैज्ञानिक कारक शारीरिक द्विरूपी विकार, चिंता, अवसाद और OCD। सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव, पतलेपन का मीडिया द्वारा आदर्शीकरण, साथियों का दबाव और सांस्कृतिक मापदंड। पर्यावरणीय प्रभाव, बाल दुर्व्यवहार, सामाजिक अलगाव और माता पिता का प्रभाव। आइए अब हम भोजन विकारों के लक्षण पर प्रकाश डालते हैं। परिवर्तित शारीरिक छवि, शरीर का कम वजन, मोटापे का तीव्र भय बना रहता है, लगातार गले में खराश और सीने में जलन, दांतों पर दाग या रंग का परिवर्तन और दंत क्षय में वृद्धि। अत्यधिक भोजन करने के दौरान नियंत्रण की कमी की भावना, बहुत अधिक मात्रा में भोजन, बहुत तेजी से खाना, कमजोरी, थकान, मासिक धर्म में रुकावट, यौन इच्छा में कमी, द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन, खराब आवेग नियंत्रण, अत्यधिक व्यायाम, पेट और पेट के ऊपरी भाग में दर्द। अब आइए भोजन के विकार के चिकित्सक जांच की ओर बढ़ते हैं। ऐतिहासिक संग्रहण, रोगी का विस्तृत इतिहास एकत्रित करना, जिसमें खान पान की आदतें, वजन में परिवर्तन और मनोवैज्ञानिक कारक शामिल हो। शारीरिक परीक्षण, कुपोषण या इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन जैसे लक्षणों की पहचान करने के लिए संपूर्ण शारीरिक मूल्यांकन करना। पोषण मूल्यांकन या पोषण की जांच, कमियों या असंतुलन का पता लगाने के लिए आहार सेवन और पोषण स्थिति का आकलन करना। मनोवैज्ञानिक जांच, मानसिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन जिसमें शरीर की छवि संबंधित समस्याएं, चिंता या अवसाद शामिल है। भोजन संबंधित दृष्टिकोण परीक्षण, खाने से संबंधित दृष्टिकोण और व्यवहार को मापने के लिए मानकीकृत उपकरणों का उपयोग करना। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खाने संबंधित विकारों की रोकथाम। अनाज, फल और सब्जियों से भरपूर स्वस्थ आहार चुनें। वजन घटाने के लिए आहार अनुरूप रेचक, मल त्याग में सहायक या हर्बल उत्पाद का उपयोग न करें। पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां करें। मानसिक स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता या आत्मसम्मान और शरीर की छवि से संबंधित समस्याओं के लिए सहायता ले। शारीरिक बनावट पर नहीं बल्कि व्यक्तित्व पर आधारित प्रशंसा करना। खाद्य पदार्थों पर अच्छा या बुरा जैसे लेबल लगाने से बचें। मीडिया चित्रण और सौंदर्य मानकों जैसे सामाजिक ट्रिगर्स के खिलाफ